Moving on to our next segment, Real Talk. A thoughtful conversation led by Mr. Ashwinder R. Singh, a real estate industry expert, as he speaks with Mr. Pradeep Agarwal of Signature Global. A warm welcome on the Real Talk series. I am delighted to have a stalwart of Indian real estate with me today, Mr. Pradeep Agarwal, co-founder and chairman of Signature Global, one of the fastest growing real estate companies of India based out of Gurgaon. A very warm welcome to you, Pradeep ji. So, अश्विंदर जी, आज इस प्रोग्राम पर बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो जिस तरीके से ग्रो कर रही है, अपॉर्चुनिटी बहुत हैं। आप राइटफुल मैनर में अगर किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, नॉट केवल रियल एस्टेट इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो मुझे लगता है जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अनलिमिटेड हैं। क्योंकि आप देखें, लास्ट 10 सालों में जिस तरीके से स्टार्टअप ने ग्रो किया है, जिस तरीके से और भी ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिन्होंने ग्रो किया है, उसमें से रियल एस्टेट भी ऑफ कोर्स एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने मल्टी फोल्ड रिटर्न दिया है लोगों को। तो मुझे लगता है उन सभी लोगों के लिए जो एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ काम करते हैं, इंटेग्रिटी के साथ काम करते हैं और साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं कि जब भी आप कोई कमिटमेंट अपने किसी कस्टमर से या अपने किसी इन्वेस्टर से या ऐसे किसी स्टेक होल्डर के साथ कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आप उसे फुलफिल करें। तो मुझे लगता है ये आज इंडिया जो है ये ग्रो कर रहा है। ऐसे में जो आने वाले 20-25 साल हैं इंडिया के, मुझे लगता है बहुत ग्रोइंग है। तो एक जो अपॉर्चुनिटी है वो अनलिमिटेड ओपन होती है। Wonderful, wonderful. What was the reason that you entered into real estate? You were in capital markets. So what was pushing you? Or what was the reason that you decided that I will get into real estate and I have no experience? So देखिए क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों के ना आपके एक्सपीरियंस हो जाते हैं। मैंने कैपिटल मार्केट में जब स्टेप रखा 1992 में, उस वक्त मार्केट क्रैश हो चुकी थी। एंड यकीन मानिए, अगर आप किसी ऐसे सोशल फंक्शन में हैं और आप ये कहें कि आप शेयर मार्केट से बिलोंग करते हैं, तो वो शायद आपसे दोस्ती भी ना करना चाहें। ऐसे वक्त में अगर आप उस डिसीजन लेते हैं उस मार्केट को समझने के लिए, तो मुझे लगता है लोग आपको एज ए वाइज पर्सन तो नहीं देखते हैं। तो ये चीज़ रिपीट हुई 2014 में, जब हमने अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में ये सब सोचा। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि ठीक है, अभी नहीं, कुछ टाइम के बाद समझ आ जाएगा। और मैं मानता भी था कि हमें बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा, अदरवाइज ऑफ कोर्स, क्योंकि ये नॉलेजेबल लोग हैं और हम बिल्कुल नए हैं। लेकिन मुझे लगता है जब कहीं पे भी कोई वस्ट क्रिएट होता है तो वहीं अपॉर्चुनिटी बनती है, और वही एक ऐसी चीज़ थी हमारे लिए जो कहीं ना कहीं मैं एनकरेज कर गई। एंड एक चीज़ और मैं आपको इसमें कहना चाहता हूँ कि जब मैंने लाइफ की शुरुआत की तो मैं खुद एक किराए के मकान में आया, तो मैंने एक घर होने का उस पेन को देखा है कि कैसे एक घर होना कितनी बड़ी बात होती है, आपका स्टेटस सिंबल बन जाता है। ऐसे में अगर कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए, मुझे लगा ये शायद काम मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्रॉफिट कम ज़्यादा जो होगा देखेंगे। तो मैंने जैसे कहा कि पहला प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया सेक्टर 107 सोलेरा के नाम से। एंड यू विल बी अमेज कि आप पहला प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसमें 1000 फ्लैट्स हैं और लगभग 3000 से ज़्यादा लोग आपके पास आ रहे, अप्लाई कर रहे हैं कि ये फ्लैट हम लेना चाहते हैं। तो मुझे लगा समथिंग इज रॉन्ग देयर। इसका मतलब जो डेवलपर्स हैं वो इस सेगमेंट को कैटर नहीं कर रहे हैं, तो मुझे इसमें और काम करना चाहिए। और यकीन मानिए, लगभग 2020 तक लगभग मैंने 18,500 से ज़्यादा अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट लॉन्च की सक्सेसफुली, लोगों को डिलीवरी भी की। तो मुझे लगता है ये चीज़ ऐसी है, जब आप करेज के साथ उतरते हैं बाजार में तो ज़रूर रास्ता, एक जैसे पानी अपना रास्ता बनाता है वैसे बन जाता है। What is that one value that you want everybody to associate with Mr. Pradeep Agarwal and this entire industry which you are touching so closely and inspiring all of us? और end में मुझे एक शेर सुनना है आपसे
ताकि जो इसका कंक्लूजन हो हमारे आज के टॉक शो का, वो उस लेवल पर हो कि लोग एक्सपेक्ट करें कि हमारी अगली डिस्कशन कब होने वाली है। सो आपने जो लास्ट क्वेश्चन पूछा था, मैं वहाँ पे एक चीज़ और ऐड करूँगा अफोर्डेबल हाउसिंग को लेके। मेरा एक सजेशन है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि जैसे हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाते हैं, ऐसे अफोर्डेबल हाउसिंग जोन बनने चाहिए जिनके अंदर 50 प्रदीप एकड़ जी, कोई 100 आएगा एकड़। नहीं वहां पर। लोग बोलेंगे कि अच्छा ये तो शायद अफोर्डेबल हाउसिंग जोन में रहता है। आप ये भी तो समझिए ना कि जो एक एस्पिरेशनल मिडिल क्लास है, वो नहीं चाहता कि लोग उसको ऐसे देखें कि वो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास है। वो चाहता है कि वो उसमें ग्रो करे। तो कहीं ना कहीं, मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट कहीं ना कहीं अफोर्डेबल हाउसिंग को रीब्रांड करना चाहिए, सो दैट ये स्टिग्मा जो एक तरह से बन गया है वो साइड पर हो। तो अश्विंदर जी, सबसे पहले तो मैं आपको क्या करूंगा कि इसमें इनवाइट करूं जो हमने अफोर्डेबल हाउसिंग बनाई है। मुझे लगता है अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में जो परसेप्शन है वो कहीं ना कहीं मिसलीड है। उसको चेंज करना पड़ेगा। वो परसेप्शन ऐसी नहीं है। आप जो सोसाइटीज मैंने डिलीवर की हैं, प्लीज आप उन्हें विजिट करिए एंड यू विल लव इट। वो कहीं से कहीं तक भी आपको ऐसी कोई हाउसिंग नहीं, वो ग्रेड ए हाउसिंग है। मैंने कहा ब्रिकलेस बिल्डिंग्स हम उसके अंदर बना रहे हैं। तो आप जब भी कभी अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते हो तो मान के चलिए आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। आज जिस तरीके की बिल्डिंग बन रही है वो क्वालिटी बिल्डिंग है। तो आई थिंक सो वो परसेप्शन की अफोर्डेबल हाउसिंग के घरों में रहते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत सारी बहुत एक जो कॉमन मैन है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन ऐसी है जिनको उसी रेंज के अंदर घर चाहिए जो 25 लाख से 50 लाख रुपए तक के घरों को देख रहे हैं, जिनकी टोटल हाउस होल्ड इनकम 50,000 से 75,000 रुपए है, जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर लगभग 75,000 रुपए कमाते हैं, जिसमें 15 से 20,000 से ज्यादा ईएमआई वो पे नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों के लिए उन घरों की ज्यादा जरूरत है। तो मुझे लगता है ऐसे अफोर्डेबल हाउसिंग जोन जिनके अंदर सारी की सारी एमिनिटीज होनी चाहिए, हर चीज वहां पर होनी चाहिए, हॉस्पिटल है, स्कूल है और अदर एमिनिटीज जो हैं वो उस पूरा टाउन बनना चाहिए। तो ऐसी सबब के अंदर बहुत सारे लैंड पार्सल्स हैं जिनके प्राइसेस अभी भी कंपैरेटिवली कम हैं। तो होता क्या है, जब आप किसी विद इन सिटी जाते हैं तो प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं लैंड के। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अनअफोर्डेबिलिटी आ चुकी है। वहां पर अफोर्डेबल हाउसिंग बनाना इस वक्त पॉसिबल नहीं है। तो जो सबब्स हैं वहां पर लैंड के प्राइसेस स्टिल कम है। तो वहां पर अगर कुछ भी ऐसी पॉलिसी बनती है तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा नंबर जो है वो कहीं ना कहीं ओपन होगा। वंडरफुल, वंडरफुल। एंड सेकंड थिंग, आपने कहा कि एक क्या वैल्यू है और जिसको आप अपनी लाइफ में रखते हैं। तो मुझे लगता है हमेशा जो मैं चाहता हूं जो लोग आपको याद करें जिस एक वैल्यू से, मेरा जो थॉट है, मैं से इमोशनली दिल से कह रहा हूं, मैं हमेशा कस्टमर को भगवान की तरह देखता हूं। अगर आप भगवान की पूजा कर सकते हैं तो आप ये मान के चलिए, जब उसे ये मान के उसके साथ बिहेव करेंगे, बातचीत करेंगे कि कस्टमर इज लाइक ए गॉड, तो मुझे लगता है आपका परसेप्शन चेंज होगा। आप क्वालिटी जो है उस पर ध्यान रखेंगे, उसका जिस तरीके से वेलकम कर रहे हैं उस पर ध्यान रखेंगे, उससे बातचीत करने का जो तरीका है वो आपका बदल जाएगा। तो मुझे लगता है क्योंकि वो बहुत मेरा मतलब उम्मीदों के साथ आपके पास आया है, मुझे लगता है कि और उसी ने हमारी जिंदगी में आके सब कुछ चेंज किया है। आज अगर आप सिग्नेचर ग्लोबल को इस लेवल तक पहुंचता हुआ देख रहे हैं तो मुझे लगता है इसको बनाने में अगर 95% अगर किसी का रोल है तो वो कस्टमर का है। बाकी हम सब तो टीम हैं जो केवल उसको बना रहे हैं। थैंक यू प्रदीप जी। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। सो मुझे लगता है और आपका जो शेर है ना, वो रह गया सुनना बहुत जरूरी। सो वो इसी लाइन पे है कि आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए, वरना फिर एक दिन कहानी से निकाले जाएंगे। वाह, so nice to talk to you, Pradeep ji. Thank you. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you so much.